हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट सेकंड का थर्ड टॉपिक दैट इज एट स्कूल। स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे जेंडर स्कूल और सोसाइटी रोल निभाते हैं। और आपकी जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करके इम्पैक्ट ऑफ एंट्री ऑन स्कूल। तो बच्चे जो होते हैं उनका क्या असर पड़ता है स्कूल्स पर जब वो स्कूल में पहली बार जाते हैं। आपने देखा होगा या खुद ने फील किया होगा, खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हाँ, मुझे जाना है। फर्स्ट टाइम जब आप स्कूल गए थे, आपका एक्सपीरियंस बताना आप कैसा है कमेंट सेक्शन में। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रोते भी थे बहुत ज़्यादा, है ना, नहीं जाते थे। कुछ बच्चे चले जाते थे आराम से, उनको कोई मतलब नहीं था कहीं पर भी जाने। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है मैनी ऑफ द फॉर द मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। मेजर माइलस्टोन इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन। बेसिकली सबसे पहले हम जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो हम अपनी फैमिली से स्टार्ट करते हैं। फैमिली के बाद हमारा जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो एक ब्रॉडर वे में स्कूल में ही डेवलप होता है। एक तरह से एक माइलस्टोन है बच्चे के लिए कि वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, रूल्स सीखेंगे सोसाइटी के, रेगुलेशन सीखेंगे, है ना, कैसे उन्हें कोई काम करना है, गाइडलाइन सीखेंगे। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल। न्यू एनवायरनमेंट मिलता है बच्चों को, जैसे टीचर्स होते हैं, साथ में उनके दोस्त होते हैं, टाइम टेबल्स, रूल्स, रेगुलेशन सब बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे आपको डिसिप्लिन में रहना है, कैसे आपको अनुशासन में रहना है। और साथ ही साथ और भी बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, मतलब अपने दोस्तों के साथ मेल मिलाप करके, या फिर आप बोल सकते हो साथ मिल करके कैसे मैनेज करना है। आप देखते हो आपके क्लासेस में डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट अलग सोसाइटी होगी उनकी, है ना। सोसाइटी इन द सेंस कि वो कहीं, जैसे आप बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप हरियाणा के स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपके स्कूल में कोई बिहार से भी बच्चा आया हुआ है, या फिर कोई JNK से भी बच्चा आया हुआ है, तो उनका बिल्कुल अलग कम्युनिटी होगी, अलग सोसाइटी होगी। तो वहाँ पर बच्चे सीखते हैं कि कैसे साथ मिल करके रहना है और एक डिसिप्लिन के साथ हमें सारे काम करने हैं स्कूल्स में। तो न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वहाँ पे, न्यू एनवायरनमेंट मिलता है बच्चों को। कॉग्निटिव इम्पैक्ट क्या होता है यहाँ पर जब स्कूल में एंट्री लेते हैं बच्चे? तो बच्चों को सिखाया जाता है लिटरेसी, है ना, साक्षरता के बारे में, ये कैसे उन्हें पढ़ना है, कैसे उन्हें अपना नाम लिखना है, ABCD, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, पोएम्स रिसाइट करना सिखाई जाती हैं। तो वहाँ यहाँ पर बच्चों को लिटरेसी, न्यूमरेसी, मतलब नंबर्स के फॉर्म में मैथ्स मैथ्स के बारे में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस यूज़ करी जाती हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को टीचर्स ले लेते हैं और बच्चों को हेल्प करते हैं कि कैसे वो सोल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इन्हें। ओके, तो बच्चों को यहाँ पर एक्सपोजर मिलता है लिटरेसी का। इट मीन्स कि उनका माइंड डेवलप होगा। अब उनका माइंड, एक पहले क्या था, आप स्कूल आप अपनी फैमिली में भी सीखते हो ये सारी चीज़ें, है ना। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को क्या करते हैं पेरेंट्स की, 1 2 3 ABCD, पोएम्स, इतनी सारी चीज़ें सिखाते हैं। बट अगर हम स्कूल की बात करें तो वहाँ पर एक अलग ही एक्सपोजर होता है, वहाँ पर अलग ही एरिया होता है, या फिर एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर बच्चे एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। उनका संज्ञानात्मक विकास डेवलप होता है ना, संज्ञानात्मक विकास उनके अंदर डेवलप होता है। वो चीज़ों को और भी बारीकी और भी गहराई के साथ सीखते हैं। सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पर बच्चा टीम वर्क सीखने लगता है कि अब वो सिर्फ अकेला नहीं है जैसे वो अपनी फैमिली में था। अब उसके साथ बहुत सारे उसके क्लासमेट्स हैं, उसके पीयर ग्रुप है, उसको टीम वर्क में काम करना है, साथ मिलकर के काम करना है। कंपटीशन सीख जाता है, जैसे फर्स्ट आना है मुझे, सेकंड आना है ना, एक हेल्दी कंपटीशन टाइप, कि मैं कैसे और भी अच्छा बन सकता हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला मैम से प्राइज़, मुझे क्यों प्रेज़ नहीं मिला मैम से, है ना। तो ये सारी चीज़ें, जेंडर इक्वालिटी, लीडरशिप, एम्पैथी, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं स्कूल में जब बच्चा एंट्री लेता है। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सीखता है, जैसे सोशल इम्पैक्ट के बारे में, कॉग्निटिव इम्पैक्ट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज इमोशनल इम्पैक्ट। यहाँ पर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। बच्चा अपने आप को एक स्वतंत्र महसूस करता है कि हाँ, मेरी यहाँ पर कुछ अहमियत है, मेरी बात भी रखी जा रही है। और सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है कि फैमिली के अलावा भी मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो आपके दोस्त,
या फिर आपके टीचर्स, आपके क्लासमेट्स, है ना, और सीनियर्स, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे फैमिली के अलावा भी जुड़े हुए हैं। तो एक बिलोंगिंगनेस की भावना आती है। जैसे आप देखते हो ना, आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो वो बेस्ट फ्रेंड इतने ज़्यादा अहमियत होते हैं कि वो फैमिली, आपके फैमिली का एक तरह से पार्ट बन जाते हैं, है ना, एंड तक आपके साथ होते हैं। तो इमोशनल इम्पैक्ट भी डेवलप होता है जब बच्चा स्कूल में एंट्री लेता है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, इम्पैक्ट थे जब बच्चा स्कूल में एंट्री लेता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स लाइक दलित्स, ट्राइबल्स, और हम बात करें माइनॉरिटीज गेन आइडेंटिटी एंड वॉइस व्हेन एंटरिंग स्कूल, कि ऐसे बच्चे जिनको स्कूल्स देखने को ना मिले हों, जहाँ पर स्कूल ना हो या फिर उनको फैसिलिटीज़ ना मिली हो, और वो स्कूल में चले जाए, वो बच्चे स्कूल में चले जाए, तो क्या होता है कि उनको लगता है कि उनकी भी कोई पहचान है, उनकी बातें भी सुनी जा रही हैं। ओके, उनकी बातें भी रखी जा रही है, उनके कल्चर को भी एक्सेप्ट करा जा रहा है। जैसे कि दलित, ट्राइबल और माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, उनके लिए बात की गई है। यहाँ पर हिंदी में भी है स्टूडेंट, घर से स्कूल में संक्रमण बच्चे के सामाजिककरण में प्रमुख मील का पत्थर। इट मीन्स कि बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है बच्चे के लिए स्कूल में प्रवेश करना। यहाँ पर नया वातावरण मिलता है जहाँ पर बच्चा अनुशासन सीखता है, सहयोग करना सीखता है, कैसे टाइम टेबल को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, संज्ञानात्मक प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है, और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है बच्चों पर जब वो स्कूल में एंट्री लेते हैं, स्कूल में जाना सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। अब स्कूल और सोसाइटी में क्या रिलेशन है, आपका जो स्कूल है और आपकी जो सोसाइटी है, उनमें क्या एक तरह से रिलेशन है। सो स्कूल को हम यहाँ पर माइक्रोकॉज्म ऑफ सोसाइटी मानते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हो मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। स्कूल को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी माना जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं, डिफरेंट विचार होते हैं लोगों के, डिफरेंट कास्ट से, रिलीजियन से, कल्चर से, है ना, डिफरेंट बैकग्राउंड से। तो एक तरह से मिरर है सोशल डिविजन्स का हमारा स्कूल। कास्ट, क्लास, जेंडर, रीजन, हर तरह के बच्चे आपको अपने स्कूल में मिल जाते हैं। ऑल्सो अ स्पेस टू चैलेंज एंड ओवरकम दैम। तो ये जो चैलेंजेस बच्चों को फेस करने को मिलते हैं या फिर टीचर्स को फेस करने को मिलता है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में एज अ टीचर, आपकी क्लास में बहुत ऐसे बच्चे हैं, मल्टीलिंगुअल बच्चे हैं, जिनको हिंदी नहीं समझ आती, वो इंग्लिश में समझ लेते हैं पर हिंदी नहीं आती है। तो वो सारी चीज़ें एक तरह से चैलेंज भी बन जाता है, और कैसे आपको ओवरकम करना है इन सब चीज़ों से, कैसे आपको सॉल्व करनी है अपनी प्रॉब्लम्स, उनके लिए भी एक स्पेस प्रोवाइड करा जाता है, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है। जैसे फंक्शनलिस्ट व्यू के जो थिंकर्स हैं, दुर्खिम या फिर टैलकोट पार्सन, ये दुर्खिम है और ये टैलकोट पार्सन है, तो इन्होंने बोला है कि स्कूल आपके सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखता है ना, कि कैसे मेंटेन रखता है, आप ट्रांसमिट करते हो, आप वैल्यूज़ बच्चों के अंदर प्रदान करते हो, कल्चर प्रदान करते हो, नॉर्म्स प्रदान करते हो, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको खाना है, कैसे आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना है, कोऑपरेशन, टीम वर्क। तो ये सारी चीज़ें स्कूल, जो सोशल ऑर्डर हमारा होता है, सोसाइटी में जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, स्कूल उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ये फंक्शनलिस्ट व्यू का कहना है। और अगर कन्फ्लिक्ट व्यू की बात करें, जिसमें बॉल्स एंड गिंट्स और एल्थ्यूजर आ जाते हैं, बेसिकली ये है एल्थ्यूजर। ओके, एल्थ्यूजर। सो बेसिकली इन्होंने बोला है कि स्कूल रिप्रोड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ क्लास, कि स्कूल ना ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, भेदभाव हैं, है ना, भेदभाव जो होते हैं बच्चों के बीच में, उन सब चीज़ों को और भी बढ़ाता है, क्लास कास्ट सिस्टम को, है ना, हिडन करिकुलम के थ्रू, जो कि कहीं मेंशन नहीं होता। हिडन करिकुलम क्या है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कैसे इनइक्वालिटी को बढ़ाया जाता है, जैसे कि आप उन बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो जो माइनॉरिटी लेवल के लोग हैं, जो माइनॉरिटी तरफ से आए हैं, या फिर डिफरेंट कल्चर के बच्चों पर आप ध्यान नहीं दे रहे, डिफरेंट रिलीजन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये एक तरह से इनइक्वालिटी को क्रिएट करता है। और जैसे एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं कि डिफरेंट तरह के स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, इलीट वर्ग के लोगों के लिए स्कूल हैं। तो इलीट वर्ग के लोगों के लिए स्कूल क्या है? उसमें सिर्फ वही बच्चा पढ़ सकता है जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा अमीर है, बिजनेस करते हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा उनके पास पैसा है। और अगर हम बात करें जहाँ पर मिडिल क्लास की बात करें, तो वो गवर्नमेंट में या फिर नॉर्मल जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें अपने बच्चों को भेजते हैं। पुअर फैमिली से जो आते हैं बच्चे, वहाँ पर उनको भेजा ही नहीं जाता स्कूल में, या फिर बहुत ऐसे स्कूल में भेजते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। तो एक तरह से हमारी एजुकेशन भी तो इस चीज़ को क्या कर रही है, इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस कर रही है ना। स्कूल्स भी बांट दिए गए हैं, ये इलीट वर्ग के लोगों के लिए, या मिडिल क्लास के लिए, या फिर पुअर क्लास के लिए। तो
ये हमें देखने को मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है, डिफरेंट फिलोसफर्स, डिफरेंट थिंकर्स, डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट के द्वारा, तो जो आपको सही लगता है या फिर जो चीज़ है रियल में, वो अभी भी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम्स ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, या फिर मिड डे मील स्कीम स्टार्ट करी गई थी 1995 में। ओके, तो ये प्रमोट करती है सोशल इंटीग्रेशन, कि हर बच्चा साथ में मिलकर के खाएगा। और साथ में मिलकर के जब आप खाना खाते हो, साथ में मिलकर के साथ बैठ करके खाना खाते हो, तो इससे सोसाइटी में एक तरह से आप बोल सकते हो लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं, है ना। साथ में मिलकर के खाना, इनका क्या मेन मकसद था, ये भी मकसद था कि सब बच्चे मिलकर के खाना खाएंगे तो सब बच्चे एक दूसरे को पहचानेंगे, समझेंगे। ओके, रिजर्वेशन इन एजुकेशन क्यों दिया जाता है, ताकि जो भी हिस्ट्री में कास्ट और क्लास बेसिस पे इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती हैं, है ना, भेदभाव जो देखने को मिलते हैं, उसको सही करने के लिए रिजर्वेशन दिए गए, ताकि कोई और उनके ऊपर इनइक्वालिटी या फिर भेदभाव ना करे। सो स्कूल फिर भी डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है स्कूल्स में। सेग्रीगेटेड सीटिंग होती है, बायस टीचर एटीट्यूड होता है, कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं, जो इंटेलिजेंट नहीं होते उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें फिर भी देखने को मिल जाती हैं इन इन ईच एंड एवरी स्कूल, स्कूल क्या सोसाइटी में भी हमें देखने को मिलती है। ये हिंदी में है स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख करके पॉज करके वीडियो को नोट्स बना सकते हैं, बाकी मैंने हिंदी में ही समझाया है आपको इंग्लिश से कन्वर्ट करके। नेक्स्ट इज वैल्यू फॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूलिंग। अब वैल्यू फॉर्मेशन कैसे होती है स्कूलिंग के कॉन्टेक्स्ट में। स्कूलिंग इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, कि स्कूल का मतलब सिर्फ यही नहीं कि वो नॉलेज प्रदान कर रहा है ना, उसका मतलब ये है कि आपको वैल्यूज भी प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यू एजुकेशन भी। जैसे कि आपको खाना खाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको टाइम से पंक्चुअल रहना चाहिए, है ना। सो डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट वैल्यूज़ आपके अंदर, इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए, टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए, कोऑपरेशन के साथ रहना चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नॉलेज तो प्रदान करता ही है, ज्ञान तो हमें मिलता ही है स्कूल से, साथ के साथ वैल्यू एजुकेशन भी मिलती है। तो वो वैल्यू एजुकेशन कैसे मिलती है, एक तो हिडन करिकुलम के, हिडन करिकुलम मतलब छिपा हुआ पाठ्यक्रम, जिसका मतलब ये है कि जो चीज़ें कहीं आपके करिकुलम में, पाठ्यक्रम में मेंशन नहीं होती बट फिर भी आपको सिखाई जाती है, जैसे कि अनुशासन, जैसे कि पंचुअलिटी, है ना, ओबीडियंस की बात मानना, आज्ञाकारी बनना, और डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना, कि डिफरेंट कास्ट के, रिलीजन के, कल्चर के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। तो ये सारी चीज़ें कहीं मेंशन नहीं होती है आपके करिकुलम में, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट फिर भी आपको सिखाई जाती है। वो क्यों सिखाई जाती है, ताकि आपके अंदर वैल्यूज डेवलप हो। ओके, रोल ऑफ टीचर्स, रोल ऑफ टीचर्स की बात करें तो टीचर्स मॉरल गाइड की तरह एक्ट करते हैं, यहाँ पर रोल मॉडल्स की तरह एक्ट करते हैं। तो जैसा टीचर बिहेव करेगी वैसे ही बच्चे सीखेंगे। पर आप देखते हो, आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जैसे आपके टीचर्स थे स्कूल टाइम में, वैसे तरह से आप सोचते हो कि मैं भी ऐसा टीचर बनूंगा, है ना, बनूंगा या बनूंगी। सो टीचर का काम है कि वो आपको एक सही दिशा प्रेरित की तरफ लेकर के जाएं। और सही दिशा कैसे लेकर के जाएंगे, तब वो खुद अच्छे होंगे, खुद ये जो इनइक्वालिटीज़ है उनको प्रमोट ना करते हों, है ना, कास्ट के बेसिस पे बायसनेस ना दिखाते हों। तो मोरल गाइड्स और रोल मॉडल का रोल प्ले करते हैं टीचर, जिसकी मदद से बच्चों के अंदर मूल्य शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे डिबेट्स के ज़रिए हम जो भी गलत चीज़ें हैं उनके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं, है ना, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। एनसीसी या एनएसएस जो होते हैं, लाइक नेशनल सर्विस स्कीम, और जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स होते हैं, बेसिकली उधर भी यही सिखाया जाता है कि कैसे हमें अपनी सोसाइटी की रक्षा करनी है, कैसे हमें मजबूत बनना है। ओके, और डिफरेंट जो भी चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, सो कल्चर प्रोग्राम्स टीम वर्क को प्रमोट करते हैं, लीडरशिप को प्रमोट करते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। कैसे, कि आप सब मिलकर के जब खेलते हो, आप सब मिलकर के जब कोई भी काम करते हो, ग्रुप में काम करते हो, तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आपके अंदर आती है, कि आप एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो किसी काम के लिए, आप अपने काम को टाइम से पूरा करने की कोशिश करते हो, लीडरशिप की भावना आपके अंदर डेवलप होती है। ओके, और अगर बात करें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस की, तो स्टूडेंट काउंसिल बनाना, आपने देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में मॉनिटर्स होते हैं, आपके काउंसिल्स होती हैं, स्टूडेंट काउंसिल्स होते हैं, जहाँ पर आप बच्चे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं अगर कोई ना सुन रहा हो उनकी आवाज़।
वोटिंग कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है वहाँ पर, ताकि आप अपने जो भी नेता है या फिर जो स्टूडेंट काउंसिल है उसको वोट करके आप जिता सको, जिसको भी आप चाहते हो, जिसको भी मोस्ट ऑफ द पीपल चाहते हैं। ओके, जिससे सिटीजनशिप को हम बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब सब लोगों को इक्वल राइट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था वैल्यू फॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूलिंग। हिंदी में भी है स्टूडेंट, स्कूली शिक्षा केवल ज्ञान के बारे में नहीं है बल्कि मूल्य शिक्षा के बारे में भी है। तो ये है हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं इन पॉइंट्स को। ओके, नेक्स्ट इज द रोल ऑफ स्कूलिंग इन डेवलपिंग वैल्यूज। अब स्कूलिंग का क्या रोल है कि वो कैसे वैल्यूज आपके अंदर मूल्य कैसे डेवलप करता है। सबसे पहले तो नेशनल वैल्यूज, नेशनल वैल्यूज क्या होती है हमारी, जो राष्ट्र मूल्य होते हैं हमारे। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, आपके अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज है लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेट, दैट इज द इक्वालिटी, है ना। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों के, इन सब के रास्ते पर ही आपको चलना है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में लिखा हुआ है, जो हमें सिखाती हैं। तो नेशनल फेस्टिवल्स हमें क्या सिखाते हैं, जैसे आपने स्कूल्स में देखा होगा, स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में देखा होगा कि डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे वो मकर संक्रांति हो, चाहे वो दैट इज गुरु पूर्णिमा हो, है ना। तो डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं स्कूल्स, ताकि एक क्या बनी रहे, कोऑपरेशन के साथ बच्चे रहें, साथ मिल करके डाइवर्सिटी के बारे में जान सके, और एक नेशनलिटी और पेट्रोटिज्म की भावना बनी रहे, ताकि किसी के भी राइट्स का हनन ना हो। मॉर्निंग असेंबलीज कराई जाती हैं ताकि सब लोग मिल करके, सब बच्चे मिल करके साथ में भगवान को याद कर सके, प्लेज ले सके। हिस्ट्री टीचिंग कराई जाती है ताकि आपके अंदर क्या हो, भावना हो। जैसे भगत सिंह के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ऐसे रिवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ाया जाता है, ताकि आप उनके जैसे बनो, एक तरह से आपको रोल मॉडल की तरह उनको पढ़ाया जाता है, ताकि आप अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो जो कि देश के प्रति आपका काम है। तो टीचिंग अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल बिल्ड्स कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। जैसे बच्चों को फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे हमें आज़ादी मिली, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे बच्चों के अंदर डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक भावना आएगी, और साथ के साथ वो हमेशा जस्टिस की तरफ रहेंगे कि जहाँ पर भी न्याय हो रहा हो उसके साथ उसका साथ देंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट इज सेक्युलर वैल्यूज सिखाते हैं। सेक्युलर मतलब हम सब एक है, धर्मनिरपेक्ष हमारा राज्य है, हम कोई भी रिलीजन को ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा ऊंचा बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सब रिलीजन के प्रति इक्वल रिस्पेक्ट। साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करना, इट मीन्स कि ये जो होता है ना कि अंधविश्वास टाइप या फिर बाबाओं में घुस जाना, इन सब चीज़ों को मान लेना, तो ये नहीं मानना। आप साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर डेवलप करो, तो स्कूल वही सिखाता है हमें। रैशनल थिंकिंग डेवलप करने के लिए सिखाता है कि कैसे आप तार्किक सोच रख सकते हो अपनी। बच्चों को किसी भी प्रॉब्लम, उनको कोई प्रॉब्लम है, उनका कोई भी इशू है, उसको एक रैशनल थिंकिंग के रैशनल वे में बच्चों को सिखाया जाए कि अगर आपके पास प्रूफ है तो यस इट इज़ राइट, अगर नहीं है तो आप उसके बारे में सोच विचार आगे कर सकते हैं, आप उसको बिल्कुल सही नहीं बोल सकते हो। तो साइंटिफिक टेम्पर्स और रिस्पेक्ट करना हर रिलीजन की, ये भी हमें हमारे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। मल्टीपल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, है ना। तो सभी बच्चे मिल करके करते हैं स्कूल्स में, ताकि आप एक दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाओ, है ना, साथ मिल करके रहो। एनसीईआरटी करिकुलम एम्फोसाइज करता है सेक्युलर आउटलुक पे, कि उधर सिर्फ एक ही रिलीजन के बारे में ना, डिफरेंट रिलीजन के बारे में, या फिर हर रिलीजन को इक्वली प्रमोट करा जाए, ना कि कम्युनल बेसिस को यूज़ करा जाए, है ना। कम्युनल बेसिस बायसेस को डिस्करेज करा जाए, जैसे सिर्फ एक ही आप रिलीजन को मान रहे हो पर दूसरे को आप नीचा दिखा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपके बुक्स में नहीं होनी चाहिए, और ऐसा एनसीईआरटी भी मानता है। ठीक है। हिंदी में है राष्ट्रीय मूल्य और धर्मनिरपेक्ष मूल्य सिखाता है हमें स्कूल। नेक्स्ट इज द, अगर हम आए तो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज। ह्यूमनिस्टिक मतलब क्या है, जो आपके अंदर एज अ मानव, एज अ ह्यूमन होनी चाहिए। जैसे कि डिग्निटी पे, इक्वालिटी पे, कंपैशन पे, पीस पर, कोऑपरेशन पर आपको ध्यान देना है, इस पर जोर देना है स्कूल्स को। किसी भी बच्चे का राइट्स का हनन ना हो, हक का हनन ना हो।
पीस के साथ रहो, सब लोग शांति के साथ रहो, मिल कर के रहो, है ना। और एक दूसरे के प्रति आप एम्पैथी शो करो, एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझो, इक्वालिटी को प्रमोट करो। तो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन बच्चों को पढ़ाना, जिसके थ्रू बच्चों के अंदर आप ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ को डेवलप कर सकते हो, मानव मूल्य को डेवलप कर सकते हो, एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छे अच्छे इंसान आप बन सकते हो। तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ये फोकस करती है सिटीजनशिप वैल्यूज़ पर, कि हम सबका इक्वल राइट्स है ना, और एक दूसरे के साथ मिल करके चलना है, एम्पैथी डेवलप करना है, रिस्पेक्ट करो डाइवर्सिटी की, ग्लोबल सिटीजनशिप की। ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरे देश से लोग आ रहे हैं तो आप उनको छेड़ रहे हो, है ना। आप एक तरह से अच्छे सिटीजन बनने की कोशिश करो। तो यही हमारे स्कूल हमें सिखाते हैं, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़। ये हिंदी में है स्टूडेंट। मानवतावादी मूल्य, गरिमा, समानता, करुणा, शांति, सहयोग पर जोर देना, ये हमें हमारे स्कूल सिखाते हैं। मानव अधिकार शिक्षा, लिंग संवेदीकरण और पर्यावरण शिक्षा के थ्रू हम ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि कैसे हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, हर बच्चे को, हर बच्चे के साथ इक्वली ट्रीट करना है। ऐसा ही हमारा NEP 2020 इस चीज़ को मानता है। ओके, सो ये थी हमारी क्लास स्टूडेंट। कोई भी डाउट है अभी भी आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू एनी ऑफ द सब्जेक्ट और एनी ऑफ योर क्वेरी। ओके, तो जो भी है आप पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।